क्लास में जो अगर किचन की सेवा कर रहे हैं या जो कोई गेस्ट आते हैं, शांति से, शोर करने की ज़रूरत नहीं, वो शांति से बैठ सकते हैं। बाद में मिलना जुलना या बातचीत कीजिएगा ताकि क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ग्वालों ने अघासुर की मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक उसकी चर्चा क्यों नहीं की, तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रोत्साहित हुए। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, अघासुर की जब मृत्यु हो गई, श्री कृष्ण ने अघासुर को मारा, तो ग्वाल बालों ने 1 साल तक उसकी महिमा को क्यों नहीं गाया? ऐसे तो जब भी कोई लीला जंगल में होती थी, जब वो गाय चराने के लिए जाते थे, तो शाम के वक्त जब वो घर आते थे तो अपने घरों पर पूरी रात पूरा दिन यही डिस्कशन चल रहा होता। अपने माता जी से, अपने पिताजी से, गांव के सब लोग यही डिस्कस कर रहे होते, आज कृष्ण ने इस असुर को मारा, आज उसने ऐसे किया। लेकिन जब अघासुर को मारा तो 1 साल तक ये डिस्कस क्यों नहीं कही, और अचानक 1 साल बाद ये डिस्कस हुआ? ऐसा क्यों? 1 साल में ऐसा क्या ऐसा हुआ? क्या उनकी मेमोरी लॉस हो गई थी, या ऐसी कोई घटना हुई थी कि वो 1 साल तक अघासुर के बारे में चर्चा नहीं किया उन्होंने? तो जब ये प्रश्न परीक्षित महाराज का ये सुना तो सुखदेव गोस्वामी जो कथा सुना रहे थे बड़े प्रसन्न हुए और बड़े जोश में आ गए, और उन्होंने कहा, हे राजा, आप अपनी उत्सुकता के कारण कृष्ण की दिव्य लीलाओं को नित्य नवीन प्रदान कर रहे हैं, नवीनता प्रदान कर। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आपका ये जो प्रश्न है मुझे बहुत उत्साह दे रहा है और कृष्ण कथा को नित्य नवीन बना रहा है। सुखदेव गोस्वामी इसलिए खुश हुए क्योंकि जब सुनने वाला बड़े ध्यान से सुनता है और बीच में सही ढंग से प्रश्न करता है तो कथा कहने वाले को बड़ी प्रसन्नता होती है कि सुनने वाला सही ढंग से सुन रहा है। उसके प्रश्न से पता चल जाएगा कि वो कितना बारीकी से सुन रहा है। तो ये वाली लीला कही नहीं 1 साल तक, और सुखदेव गोस्वामी आगे निकल गए थे। तो महाराज आप आगे मत जाइए, यहां रुकिए। क्या हुआ? आपने अघासुर की बात तो बताई, लेकिन ये तो बताया नहीं कि उन्होंने गांव में चर्चा 1 साल तक क्यों नहीं की, वृंदावन में 1 साल तक चर्चा क्यों नहीं हुई, मुझे वो भी बताइए। अब सुखदेव गोस्वामी जानबूझकर ये बीच में बात नहीं बताई कि देखूं कि सुनने वाला सो रहा है या तीव्रता से सुन रहा। तो प्रश्न वही व्यक्ति करता है जो बड़े ध्यान से सुनता है, और उस टॉपिक के मुताबिक प्रश्न करना, यहां वहां का प्रश्न नहीं, जो कथा चल रही है उसके मुताबिक प्रश्न करना। कथा कुछ चल रही है, प्रश्न कहीं और का पकड़ कर लेकर आ गए, पूरा मौजू चेंज हो जाता। कभी समटाइम ऐसे हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो विषय चल रहा है उसके विषय में प्रश्न पूछना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपके ये प्रश्न ने मुझे कथा कहने में और उत्साह दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बड़े ध्यान पूर्वक इसको सुन रहे हैं। तो वो कहना शुरू करते हैं कि कहा जाता है कि ये भक्त का स्वभाव है कि वो कृष्ण के विषय में श्रवण और कीर्तन करने में अपना मन, शक्ति, वाणी, कान सभी कुछ लगा देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक भक्त का ये स्वभाव है, उसकी आदत है कि वो कृष्ण के विषय में सुनने में, कीर्तन करने में अपना मन, शक्ति, वाणी, कान सब कुछ लगा देते हैं। ये भक्त का स्वभाव है। अब जो भक्त होगा वही ये काम करेगा, भगवान के विषय में सुनने में अपने कान को लगाना,
जो भगवान की कथा सुनने के प्रति जिसकी रुचि नहीं जागती है, या जो सिर्फ कथा में खाने के लिए ही आते हैं, वो भी ठीक है, चले वो भी ठीक है, एटलीस्ट भगवान का प्रसाद पाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वो बहुत लो कैटेगरी के अभी डिवोटी, बहुत लो क्लास के, अभी उनको प्रसाद में रुचि है। ठीक है, वो भी ठीक है, एटलीस्ट भगवान के प्रति प्रसाद में रुचि है, प्रसाद से आगे आगे उसकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन भक्ति में आगे आगे जैसे बढ़ते हैं तो एक लालच पैदा होती है मन में। कौन सी लालच? दुनियावी चीजों के प्रति नहीं, बल्कि कृष्ण के कथाओं को सुनने के लिए, भगवान के और भक्तों का चरित्र सुनने के लिए, भगवान के अलग अलग अवतारों के विषय में सुनने के लिए लालसा पैदा होती कि मैं सुनूं। और फिर कीर्तन करने के लिए भी लालसा पैदा होती है। सिर्फ कीर्तन यही नहीं कि ढोल मंजीरे बजाकर जो गाया जाता है उसी को कीर्तन कहा जाता है, नहीं। भगवान के विषय में जो अभी हम बोल रहे हैं ये भी कीर्तन है, क्योंकि भगवान का कीर्ति गाना, इसको कीर्तन कहा जाता है। भगवान की कीर्ति को गाना, भगवान की महिमा को गाना, इसे कीर्तन कहा गया है। और जरूरी भी नहीं है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हो और तो ही हम कीर्ति गा सकते हैं। एक दिन श्रीला प्रभुपाद जी से एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था कि आप कृष्ण कथा या भगवान के विषय में ज्यादा कीर्तन करा करें, आप प्रचार करा करें। तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी हमें तो इतना कुछ आता नहीं है, प्रचार करेंगे और कोई हमसे प्रश्न पूछ ले तो हम तो फंस जाएंगे, इसीलिए हम प्रचार नहीं करते। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में ही प्रचार करें, कथा करें या कीर्तन करें। नहीं, आप एक कमरे में बैठे हुए और कमरे में कोई नहीं है तो आप जोर से पढ़िए, आप दीवारों को सुनाइए। दीवारों में कोई चींटी है, कोई क्या है, कोई माहौल में बैक्टीरिया, ये भी तो कृष्ण कथा सुनेंगे, ये भी तो जीवात्मा है, तो आप इनको भी सुना सकते हैं। और एक भक्त तो ऐसे थे जिनका नाम है जयानंदा प्रभु। जयानंदा प्रभु हालांकि बड़े शुद्ध भक्त थे, लेकिन वो प्रचार करने में उनको बड़ा डर लगता था, हेजिटेशन बहुत होता। तो वो कृष्ण बुक लेकर कृष्ण का स्टोरी रोजाना पढ़ते थे, लेकिन पेड़ के पास जाकर पढ़ते थे, जोर जोर से पढ़ते थे, पेड़ों को सुनाते थे। किसी भक्त ने पूछा, प्रभु जी आप मंदिर में क्लास करने से मना कर देते और यहाँ बागीचे में कभी एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर से क्लास करते हैं, कभी दूसरे। तो उन्होंने कहा, प्रभु जी ये पेड़ बेचारे ऐसे हैं कि है तो लिविंग थिंग, है तो जीव आत्मा, पर सामने से प्रश्न नहीं करेंगे, मैं जो कहूं वो सुन लेंगे चुपचाप, इसीलिए मैं इनको सुनाता हूं। तो भगवान के जो भक्त हैं वो जेना तेना प्रकार है, उनकी रुचि रहती है सुनने की, भगवान के विषय में बोलने की, और वो अपनी वाणी को, अपने कानों को, अपने मन को, अपनी पूरी शक्ति को, एनर्जी को लगाते हैं भगवान की महिमा को गाने के लिए, सुनने के लिए। ये भक्त का स्वभाव है। आम व्यक्ति का स्वभाव क्या है? आम व्यक्ति का स्वभाव है कि वो अपनी वाणी को दूसरों की बुराई बोलने में, दूसरों की निंदा करने में, दुनिया की वार्ता करने में, सुबह से उठकर रात के सोने तक बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। इसे कहते हैं प्रजल्प। वो बस प्रजल्प करता रहेगा, इससे कोई लाभ नहीं होता। मन में दुनियावी चीजों के विषय में सोचता रहेगा और कान से दुनियावी वार्ताएं सुनता रहेगा। अपनी पूरी एनर्जी दुनियावी विषयों को बोलने में, सुनने में, समझने में लगा देता है, ये दुनियावी व्यक्ति। और भक्त का बिल्कुल इससे ऑपोजिट स्वभाव है। वो अपनी शक्ति, अपनी वाणी, अपना मन, अपना हृदय, अपने कान सब कृष्ण की कथाओं को सुनने में, बोलने में, स्मरण करने में लगाता है। अब देख लीजिए, हम अपने आप को नोट कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को भक्त कहें तो हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, क्या हमारी वाणी, क्या हमारा कान, क्या हमारा मन कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं या लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए हम भक्त नहीं बने हैं, क्योंकि हमारा मन, वाणी, कान दुनियावी विषयों में ज्यादा जाता है, कृष्ण विषय में नहीं जाता, तो अभी हम भक्त नहीं बने हैं।
क्योंकि भक्त का तो स्वभाव होता है तो कृष्ण के विषय में जेना तेना प्रकारेण वो कृष्ण के विषय में बोलता सुनता स्मरण करता है। ये कृष्ण चेतना कहलाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये कृष्ण भावना कहलाती है। जब कृष्ण के विषय में बोलोगे, जब कृष्ण के विषय में सुनोगे, जब कृष्ण के विषय में चिंतन करोगे, जब अपने पूरी शक्ति से उनकी सेवा करोगे, ये है कृष्ण भावना। ये जो व्यक्ति कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन में लीन रहता है उसके लिए ये विषय कभी नीरस या बासी नहीं होता है। जो कृष्ण के विषय में हमेशा जो सुनता रहता है उसके लिए ये टॉपिक, ये कृष्ण कथा कभी भी नीरस नहीं होती। नीरस का मतलब है एक होता है रसीली चीज और एक होता है जिसमें कोई रस ना, उसको कहते हैं नीरस। तो जो कृष्ण भक्त है, जो कृष्ण भावनामृत में है, वो कभी भी उसके लिए कृष्ण कथा बासी नहीं होती। वो ये नहीं कभी कहेगा अरे ये कथा तो मैंने सुनी हुई है, अब मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। वो बारंबार सुनता रहता है, बार बार सुनता रहता है, लेकिन उसको नित्य नवीन लगती है भगवान की कथा। दुनियावी कथा और दिव्य कथा के बीच यही एक फर्क है कि दुनियावी कथा बासी पड़ जाती है और कोई भी एक ही विषय वस्तु को लंबे समय तक सुनना नहीं चाहता, किंतु जहां तक दिव्य कथा का संबंध है ये तो नित्य नवनवायमान लगती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही कृष्ण की कथाओं का और आम कथाओं का फर्क है। आम बातें बासी पड़ जाती हैं, आम चीजें बासी पड़ जाती है, लेकिन उसको कहा जाता है न्यूज। मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है। जो घटना घट गई वो न्यूज है या वो पुराना है? वो तो पुराना है ना, लेकिन हम क्या कहते हैं न्यूज है। वो न्यूज नहीं है, वो तो पुराना है, बासी। कृष्ण कथा न्यू की तरह है, नित्य नवीन है। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार रस बढ़ता जाएगा, रस बढ़ता जाएगा। हजारों सालों से, कई युगों से भगवान के विषय में साधु महात्मा बोलते रहते हैं, भक्तगण हजारों लोग सुनते रहते हैं। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में एक भक्त की कथा आती है जिसका नाम है राजा पृथु। पृथु महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, मुझे 10,000 कान दो। भगवान ने जब उनसे पूछा कि 10,000 कान का क्या करोगे, तो उन्होंने कहा मैं आपकी कथा सुनना चाहता हूँ। इतने इतने संत महात्मा इतने अच्छे ढंग से आपके विषय में बताते हैं और आपके विषय में सुनकर मेरा मन अभी तृप्त नहीं होता है, इसीलिए 10,000 कान से मैं कृष्ण कथा सुनूं। तो भगवान ने उनको 2 कानों में ही ऐसी शक्ति दी 10,000 कानों की कि वो ज्यादा से ज्यादा श्रवण कर सके। ये 9 प्रकार की भक्ति का एक अंग है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मा निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है और 9 प्रकार की भक्ति में से पहली भक्ति है भगवान के विषय में सुनना, दूसरी भक्ति है भगवान के विषय में कीर्तन करना, तीसरी भक्ति है भगवान का स्मरण करना। तो ये सब एक एक करके ये 9 प्रकार की भक्ति है। आप 9 में से अगर कोई एक भी करते हैं तो भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। अब देखिए परीक्षित महाराज को सिर्फ सुनने का मौका मिला। वो अपने जीवन के अंतिम समय 7 दिन रह गए थे, उनके पास समय नहीं था, तो 7 दिन उन्होंने क्या किया? 7 दिन उन्होंने भगवान के विषय में श्रवण किया। 7 दिन उन्होंने भगवान के विषय में श्रवण किया। और सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन की, कीर्तन के द्वारा वो परम गति को प्राप्त हो। तो इस तरह से कोई भी एक भक्ति अगर करता है तो उसे सारे अंगों का, दूसरे सभी अंगों का, भक्ति के जो अलग अलग अंग है उसका लाभ मिल जाए।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसका अर्थ ये हुआ कि कोई चाहे तो भगवान के विषय में कितना भी कीर्तन और श्रवण करता रहे, किंतु वो कभी भी थकता नहीं है, बल्कि वो ज्यादा ज्यादा सुनने के लिए उत्सुक रहता है। कोई कीर्तन और कथा करता रहे तो वो ज्यादा से ज्यादा उत्सुक रहता है भगवान के विषय में कीर्तन करने के लिए, भगवान के विषय में सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्सुक रहता है। गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने जिज्ञासु और निष्ठावान शिष्यों को सारा गुप्त या गुह्य विषय बता दे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ये बताने लगे कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक क्यों नहीं चलाई गई। अब क्योंकि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के गुरु है, तो गुरु का फर्ज बनता है कि अपने निष्ठावान शिष्य को, जिसकी निष्ठा बहुत है गुरु के प्रति, अपने निष्ठावान शिष्य को सारा गुप्त ज्ञान भी बता दे, कोई पर्दा ना रखे। कभी कभी गुरु अपने शिष्य को सारी बातें नहीं बता पाते हैं, क्योंकि शिष्य का भी एक लेवल होता है। हर एक शिष्य इतना निष्ठावान नहीं होता है, हर एक शिष्य इतना निष्ठावान नहीं होता है। और अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था कि शिष्य बनने में बहुत समय लग जाता, शिष्य बनने में बहुत समय लग जाता है। सिर्फ दीक्षा लेना बहुत आसान है, दीक्षा ले लिया, नाम बदल गया, आपका फला फला दास नाम है, फला फला दासी आपका नाम है, अब दीक्षा ले लिया। लेकिन शिष्य बनने में बहुत समय लग जाता है। गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा आए, फिर उनके वचनों में ऐसी निष्ठा आए, उनके प्रति ऐसा लगाव पैदा हो, वो जो कह रहे हैं उनके बात को हम समझ सके, फिर गुरु महाराज देखते हैं कि ये निष्ठावान भक्त हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको सारे गुप्त, सारे गुहिया बातें उनको बतला देते। वरना जिस शिष्य की जितनी बुद्धि होती है उसको उतनी बात बताई जाती, ऐसा हमने देखा है। और प्रभुपाद जी भी यहाँ पर बताते हैं, जिस शिष्य की जितनी बुद्धि होती है उसको उतनी बात बताई जाती है। अब किसी की बुद्धि थोड़ी चीज समझने की है तो गुरु महाराज उसको 50% वाली बात नहीं बताएंगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 10% समझने की। अभी वो 10% चीज कर ले, यही बड़ी बात। वो आहिस्ता आहिस्ता वो 10% अच्छे से करते 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 फिर वो बढ़ता जाएगा और गुरु महाराज उसको आहिस्ता 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 और चीजें बताते रहेंगे। उसकी निष्ठा पर ये निर्भर करता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की निष्ठा देखी कि इनकी सुनने में बड़ी निष्ठा है, रुचि बहुत है, ये तो गुप्त विषय में भी जानना चाहते हैं, इच्छुक है। तो फिर उनको ये बताया। पहले तो आगे निकल रहे थे, लेकिन उनके प्रश्न से पता चला इनकी निष्ठा क्या। व्यक्ति का प्रश्न बता देता है कि वो कौन सी चीज देख रहा है, वो क्या देख रहा है। उसका बोलना ही उसके विषयों को बता देता है कि वो क्या चाहता है। बोलने से हम अपना अंदरूनी भाव व्यक्त कर देते हैं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ये बताने लगे कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक क्यों नहीं चलाई गई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बैठ जाइए जल्दी। हरे राम 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 हरे। सुखदेव गोस्वामी ने राजा से कहा, अब इस रहस्य को सावधान होकर सुनो। पहले ही सुन रहे थे, लेकिन फिर से कहा कि अब इस रहस्य को सावधान होकर सुनो कि अघासुर के मरने की चर्चा 1 साल तक क्यों नहीं की। भगवान कृष्णा अपने मित्रों को अघासुर के मुख से निकालकर
और उस असुर का वध करके मित्रों सहित यमुना के तट पर आए और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब अघासुर को मार दिया, अघासुर एक बहुत बड़ा अजगर था जो कंस का भेजा हुआ था, तो वो कृष्ण को मारने के लिए आया था। उसने अपना बहुत बड़ा मुंह खोल दिया था, एक बड़े चट्टान की तरह लग रहा था, और जुबान को, लंबी जुबान को ऐसे जमीन पर लगा दिया था। पहचानने में नहीं आ रहा था, वो लग रहा था रोड है, और बड़ा मुख खुला हुआ लग रहा था कि ये पहाड़ की कोई गुफा है। तो ग्वाले खेलते खेलते अंदर चले गए, लेकिन उनको रोड थोड़ा स्पंजी लगा, मतलब ये नया रोड लगा है। जैसे आप कहीं बाहर कंट्री में जाते हैं तो वहां पर बच्चों के जो खेलने के प्लेस होते हैं, तो वहां पर रोड जो है ऐसे कोई सॉफ्ट होते हैं, ताकि बच्चे अगर गिर भी जाएं तो उनको चोट ना लगे। तो वो सब ग्वाले देखने लगे ये कैसा रोड है, ऐसा नरम नरम, लेकिन वो समझ नहीं पाए ये रोड नहीं, ये जुबान है। अघासुर ने जुबान पूरी लगाई हुई है। वो वैसे अंदर चले गए, और जब अंदर चले गए सारे मर गए। कृष्ण भी अंदर गए, पर कृष्ण ने अघासुर के गले में जाकर अपना विशाल रूप लिया और उसका पूरा सांस पैक कर दी। अभी वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, और वो मर गए, उसकी आत्मा निकल गई। और तब तक ऊपर मंडराती रही आसमान में, जब तक कृष्णा सारे ग्वालों को लेकर बाहर नहीं आए, और कृष्णा ने पुनर्जीवित किया वर्षा के द्वारा। और वो आत्मा इंतजार कर रही थी, जैसे ही कृष्ण बाहर आए कृष्ण के चरणों में लीन हो गई। क्योंकि अघासुर भी देखा जाए तो वो उसके तो बड़े भाग्य थे कि भगवान उसके मुख में गए और उसकी आत्मा भगवान के अंदर लीन हो गई, उसको सायुज्य मुक्ति मिली। 5 प्रकार की मुक्ति है: सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारष्टि मुक्ति और सामप्य मुक्ति। ये कभी अलग विषय पर बात करेंगे, लेकिन पहली मुक्ति है जो निराकारवादी या ज्ञानियों को मिलती है, और कभी कभी राक्षसों को भी मिल जाती। इसीलिए ज्ञानियों की मुक्ति, निराकारवादियों की मुक्ति और राक्षसों की मुक्ति एक होती है, क्योंकि वो सभी भगवान के अंदर लीन होना चाहते हैं। वो भगवान को नूर मानते हैं, वो भगवान को ब्रह्म मानते हैं, वो भगवान के स्वरूप को मानते नहीं। तो नूर वाले को कौन सी मुक्ति मिलेगी? वो तो भगवान की ब्रह्म ज्योति में ही लीन हो गए। तो इस तरह अघासुर भगवान के रूप को तो मानते नहीं थे, क्योंकि राक्षस भी ऐसे ही होते, रूप को नहीं मानते, वो कहते हैं हम इसको मारेंगे। और जो निराकारवादी है वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं, वो भगवान के रूप को नहीं मानते, नहीं भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान सिर्फ ब्रह्म ज्योति है। अरे भगवान ज्योति भी है, भगवान का रूप भी है। वो ज्योति जिसे नूर जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वो भगवान के शरीर से निकली है, वो भगवान के शरीर का प्रकाश है, वो कोई भगवान से अलग नहीं है। भगवान का स्वरूप सर्वश्रेष्ठ। तो कोई व्यक्ति अपने कम अकली की वजह से ब्रह्म ज्योति को ही सर्वश्रेष्ठ मान ले और कृष्ण के रूप को न माने, तो ऐसे अज्ञानी को मुक्ति तो मिलती है, लेकिन सायुज्य मुक्ति। अच्छा, सायुज्य मुक्ति भक्त कभी नहीं पाना चाहते। जो भक्त होते हैं वो मुक्ति पाना ही नहीं चाहते, यहां तक कि कोई भी मुक्ति नहीं चाहते। वो तो भगवान को कहते हैं, जैसे यहां पर एक श्लोक में कहा गया है, वरम देवा मोक्षम ना, कहां लिखा? चौथा, वरम देवा मोक्षम ना, कि भगवान आप वर देने वालों में से सर्वश्रेष्ठ हैं, आप मोक्ष भी दे सकते हैं, लेकिन न चान्यम वरणे हम, मुझे ये मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों मोक्ष नहीं चाहिए? भगवान मुझे तो सदा सदा के लिए भले जन्म मिलते रहे, लेकिन एक मेरी विनती है आपके चरणों में कि आपका ये सुंदर बाल गोपाल वाला रूप मेरे मन में सदा सदा बना रहे। आपके इस रूप के दर्शन में जो आनंद है वो वैकुंठ में नहीं है, इसकी चर्चा में सदा सदा करता रहूं, इसका कीर्तन में सदा सदा करता रहूं, भले मुक्त ना हो। ये देखिए, अब भक्त को मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो देखिए भगवान के कीर्तन में प्रभुपाद जी ने ऊपर कहा ना, यही कृष्ण भावनामृत है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवन। ये कृष्ण भावनामृत है कि भगवान के विषय में बोलना। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु होनो तारो ही देश।
कि जहां कहीं भी किसे भी देखते हो, किसी से भी मिलते हो, भगवान का उपदेश उसे सुनाओ। और मेरी आज्ञा है कि तुम गुरु बनो और सारे जीवों को तारो। गुरु का काम होता है कृष्ण का उपदेश देना, कृष्ण के विषय में बताना, वो मैसेंजर होता। लेकिन पहले गुरु बनने से पहले पहले खुद अपने आप को तारो, पहले खुद शिष्य बन जाना है, फिर गुरु बन। पहले शिष्य बने नहीं और डायरेक्ट गुरु बने तो ऐसा नहीं चले। डायरेक्ट उपदेशक नहीं बन सकते हैं, पहले हमें उपदेश ग्रहण करने वाला बनना है, मानने वाला बनना है, संप्रदाय के विषय में समझना है, आचार्यों की निष्ठा को समझना है, कृष्ण की लीला के तत्व को समझना है। फिर कृष्ण कृपा से अगर कोई व्यक्ति शिष्य पद्धति को अच्छे से फॉलो करता है, जो अच्छा शिष्य बनता है, समय आने पर खुद ब खुद वो गुरु बन जाता। तो यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शुद्धदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अघासुर के इस तरह से मृत्यु के बाद आत्मा उसकी भगवान के चरणों में लीन हो गई। सारे दोस्त पुनर्जीवित भगवान के द्वारा कर दिए गए। सारे दोस्तों को भगवान ने भुला भी दिया कि आज का आप मर गए थे और मेरे द्वारा दोबारा जीवित हुए, भुला दिया था। तो बहुत थक गए थे क्योंकि सुबह से निकले थे, कुछ भोजन ही नहीं किया था, गाय चराने में लगे थे और चराते चराते ही अघासुर के मुख में चले गए। पूरा दिन बीत गया, 2-3 बज गए। अब हुआ ये, भूख भी लगी थी, सबके टिफिन तो साथ उनकी माताएं देती थी, तो वो सब लेकर गए कहां पर, अघासुर के मुख से निकलकर, और उस असुर का वध करके मित्रों सहित यानी सारे ग्वालों के साथ यमुना के तट पर आए। यमुना जी के किनारे पर आए खाने के। कभी कभी भोजन के लिए लोग पिकनिक बनाने के लिए जाते ना, समुद्र के किनारे पर बैठकर खाते। कोई नदी के किनारे पर बैठना खाकर कितना अच्छा लगता है, वहां पर किनारे पर चटाई लगाते हैं। और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, भगवान कृष्ण इस तरह से कहने लगे वहां पर, हे मित्रों देखो ना, ये स्थान कलेवा करने और यमुना के रेतीले तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर है। अब कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मेरे दोस्तों देखो ना कि ये जगह कलेवा करने के लिए कितना अच्छा है। कलेवा कहते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी ब्रेकफास्ट तो नहीं था, अभी ना तो ब्रेकफास्ट था ना तो लंच था, इन दोनों का बीच का क्या होता है, ये ब्रंच था। क्योंकि अब सुबह का भी समय चला गया था और दोपहर का भी समय चल रहा था, तो सुबह भी खाया नहीं था, तो अभी ब्रंच का समय है। बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। हरे कृष्ण। तो कृष्ण ने कहा कि कितना अच्छा, यमुना जी के तट के पास नरम नरम रेती है, कितना अच्छा यहाँ का वातावरण है, ये प्रसाद करने के लिए, भोजन करने की अच्छी जगह। देखो ना, जल में ये कमल पुष्प किस प्रकार हिल रहे हैं और चतुर्दिक अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। कृष्ण ने कहा देखे ना, हवा कितनी मंद मंद बह रही है, और अच्छा ज्यादा तेज भगवान ने कहा हवा नहीं, मंद मंद हवा बह रही, और कमल के फूल यमुना जी में खिले हुए हैं और साथ साथ उसकी सुगंध भी आ रही है। अब भोजन करने बैठे हैं कहीं पर और रेतीली जगह है और तेज हवा आ रही है, तो खाने में आनंद आए? नहीं आएगा, क्योंकि आप खा रहे वो रेत उड़ेगी, मुंह में कचकच होना शुरू होगा। लेकिन हवा मंद मंद आ रही है, मतलब कि हल्की हल्की हवा आ रही, और हल्की हल्की हवा जब आती है, कोई फूल आदि कुछ वातावरण में खिला हुआ उसकी सुगंध को भी लेकर आता है और सुगंध मेंटेन रहती है। तो इतना अच्छा वातावरण है, हल्की हल्की हवा चल रही है, यमुना जी का किनारा है, नरम नरम मिट्टी है और कमल के फूल खिले हुए हैं और उसकी सुगंध भी चारों तरफ आ रही है। सब लोग जाते हैं तो देखिए, कहीं पर ऐसा वातावरण हो तो व्यक्ति का स्ट्रेस पहले ही अच्छा हो जाता, सारा स्ट्रेस दूर हो जाता। कहीं ऐसा वातावरण हो, कहीं सफाई हो, साफ सुथरा नदी का किनारा हो और वहां पर खुशबू हो, कमल के फूल खिले हुए हो, ये देखकर व्यक्ति का स्ट्रेस सब दूर हो जाता नेचुरली। और यमुना जी में ऐसा दिव्य, क्योंकि ये स्थान कोई आम स्थान नहीं है, ये वृंदावन है, और वृंदावन में जहां तहां
फूल खिले हुए होते। तो ऐसे सुंदर स्थान पर भगवान ने कहा कि यहां पर कलेवा करने के लिए ये बेस्ट जगह है। और भगवान ने आगे कहा, पक्षियों का कलर्व और मोरों की केका वृक्ष की पत्तियों की सरसराहट से मिलकर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इससे यहां के वृक्षों द्वारा उपस्थित सुंदर दृश्य वाली श्री वृद्धि होती है। चलो हम सब यहीं कलेवा करें और यमुना का जल पिए। जब तक हम कलेवा करते हैं तब तक ये बछड़े भी इस स्थान पर उगी घास चरते रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, नरम नरम मिट्टी है, यहां पर यमुना जी का किनारा है, कमल के फूल खिले हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मंद मंद हवा आ रही, उसकी सुगंध सब जगह फैल रही है। और पेड़ों पर अलग अलग प्रकार के पक्षी बैठे हुए हैं, मोर बैठे हुए हैं, कोयल बैठे हुए हैं, और इन सब पक्षियों के चहचहाने की आवाज इतना सुंदर वातावरण उत्पन्न कर रही है, और पत्तों के हिलने की सरसराहट ये ऐसी ध्वनि उत्पन्न कर रही है, मन को और आकर्षित कर रही है। यह प्रसाद करने के लिए बहुत उपयुक्त जगह है। इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। आजकल भी आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले वो सफाई का ध्यान रखते, सुगंध का ध्यान रखते, वातावरण में बदबू ना हो, सुगंध हो। बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ तो पक्षियों का था, मोर का था, वो लोग बैकग्राउंड म्यूजिक खुद ही लगा देते, कुछ हल्का सा साउंड चल रहा है, नकली कोई फव्वारा लगा देते हैं, फाउंटेन, उसको देखकर थोड़ा अच्छा फील होता है। माहौल को बनाने के, लेकिन वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन जागृत है, और जब भगवान की ऐसी इच्छा होती है कोई लीला करने के लिए, वातावरण खुद ब खुद ऐसा बन जाता है। उनकी सेवा के लिए वातावरण खुद ब खुद ऐसा बन जाता है। वातावरण खुद ब खुद उनका सहयोग करता है, उनकी सेवा करता है, नेचर उनकी सेवा करता है। तो भगवान ने कहा ये भोजन करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। बछड़ों का क्या? तो भगवान ने कहा क्योंकि हम सब भोजन कर रहे हैं यहाँ पर, तो बछड़ों को भी खोल देते हैं। तो यहाँ पर करीब ही नई नई घास उगी है, तो बछड़ों को खाने में बहुत आनंद आएगा। तो वो घास खाते रहेंगे और हम भी अपना प्रसाद खा लेंगे तब तक। कृष्ण से इस प्रस्ताव को सुनकर सारे बालक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, निश्चय ही हम यही कलेवा करेंगे। ठीक है कृष्ण, क्योंकि तुम सही कह रहे हो, हम यहीं पर बैठकर खाएंगे। तब उन्होंने बछड़ों को घास चरने के लिए छोड़ दिया। कृष्ण को बीच में बैठाकर सारे बालक उन्हें चारों ओर जमीन पर बैठ गए और अपनी अपनी भोजन की पोटलियां खोलने लगे। कृष्ण को बीच में बिठाया और चारों तरफ ग्वाले इर्द गिर्द बैठ गए, चारों तरफ। कृष्ण को बीच में इसलिए बिठाया कि कृष्ण को देखने में उनको सबको बड़ी लालसा थी। ये ग्वाल वाल कोई आम नहीं है,
ये सब सिद्ध है, ये सब भगवान के नित्य परिकर है, जो कृष्ण के साथ ऐसे ग्वालों की लीला करने के लिए आए हैं, सब नित्य परिकर है। ये सब भगवान के परम प्रिय शुद्ध भक्त हैं। कभी कभी जैसे हमने बताया 5 मुक्ति, 5 मुक्ति में से एक मुक्ति है सामपि मुक्ति। सामपि मुक्ति मतलब के भगवान की लीलाओं में प्रवेश करना। भगवान की लीला में भक्त को कोई रोल भी मिलता है। जब वो मुक्त होता है भगवान की लीला में, बड़ी उसकी लालसा होती है भगवान की लीलाओं को श्रवण करने में, भगवान के प्रति बहुत अनुराग है, तो भगवान ऐसे भक्त को कभी कभी अपनी लीला में कोई पार्ट देते हैं। फिर वो भक्त उनका कभी ग्वाला बनता है, कभी बछड़ा बनता है। और कितना भगवान का लीला में पार्ट बनना कोई आम बात है? ये भी एक प्रकार की मुक्ति है। तो श्री कृष्ण ने इस प्रकार से सारे बालकों ने अपनी अपनी पोटलियां खोली जो उनकी माताओं ने उनको दी थी, और कृष्ण को कहां बिठाया? बीच में। क्यों कृष्ण को बीच में बिठाया? ताकि सभी लोग कृष्ण को अच्छे से देख सके, अच्छे से दर्शन कर सके। बालक उनके चारों ओर जमीन पर बैठ गए और अपनी अपनी भोजन की पोटलियां खोलने लगे। सभी बालक केंद्र में स्थित बीच में बैठे हुए कृष्ण की ओर मुख करके बैठे थे। वे खा रहे थे और निरंतर कृष्ण को अपने समक्ष देख रहे थे। सभी बालक कृष्ण की तरफ मुंह करके बैठे थे, खाते खाते कृष्ण को देख रहे थे। कृष्ण के मुख से उनकी नजर नहीं हटती थी। कृष्ण के दर्शन करने में उनकी बहुत लालसा होती। कृष्णा कमल के फूल के मध्य भाग जैसे प्रतीत हो रहे थे और सारे ग्वाल बाल उसकी पंखुड़ियां लग रहे थे। ऐसे लग रहा था श्री कृष्णा कमल के फूल का बीच का हिस्सा है और सारे ग्वाले कमल के फूल की पंखुड़ियां हैं जो चारों तरफ बिखरे हुए हैं। सारे बालक फूल पत्तियां तथा वृक्षों की छाल इकट्ठे करके अपनी अपनी पोटलियों के नीचे रखकर कृष्ण के साथ कलेवा कर रहे थे। अब प्लेट वगैरह तो लेकर कोई नहीं आए थे, तो फूल तोड़कर फूल पत्तियां और साफ पत्ते तोड़कर उन्होंने रख दिया और उसके ऊपर भोजन कर रहे थे। आज भी आप वृंदावन में जाएंगे या भारत के कई जगहों पर भोजन के लिए पत्ते दी जाते हैं और उस पत्तों में भक्तों को प्रसाद करवाया जाता है। पूरे वृंदावन कार्तिक के महीने में वृंदावन में ब्रजमंडल परिक्रमा होती है। भक्तगण दुनिया से आते हैं वृंदावन में परिक्रमा करने के लिए। 28 दिन की परिक्रमा होती है। कितने दिन की? 28 दिन की पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा होती है। और उसमें भक्तगण कीर्तन करते हुए पैदल पैदल हजारों यात्री अलग अलग प्रकार के देशों से आए हुए हजारों यात्री कृष्ण की अलग अलग लीला स्थली में, और ये वाली लीला स्थली में भी जाते हैं जहां पर कृष्ण ने बैठकर प्रसाद लिया, जहां पर कृष्ण ने कालिया को मारा, जहां पर कृष्ण ने पर्वत पर ऐसे झूला खाया, स्लिप, वो क्या कहते हैं झूला, वो स्लिप वाला स्लाइड खाया, वो स्लाइड आज भी है। तो सारे भक्तगण जितने साधु महात्मा है एक एक करके लाइन लगाते उस स्लाइड पर भी बैठते हैं, और सब भक्त लोग आज भी जमीन पर बैठते हैं, उस वृंदावन की रज में बैठते हैं,
क्योंकि वहां पर भगवान कृष्ण अपने भक्तों के साथ में घूमे थे, राधा रानी अपने सखियों के साथ घूमी थी, तो वो वृंदावन की जमीन कोई आम नहीं। और प्रसाद के लिए भाई पत्तों की प्लेटें दी जाती है और प्रसाद कराते हैं। तो ग्वालों ने भी इस तरह से कुछ फूल पत्तियां तोड़ ली और कुछ पत्ते तोड़ लिए और उसको चारों तरफ रख कर उसमें कलेवा करते हुए बारंबार कृष्ण को देखने लगे। कलेवा करते हुए, प्रसाद लेते हुए हर बालक कृष्ण के साथ अपना अपना संबंध बता रहा था और वे सब परस्पर हंसी मजाक करके आनंद लूट रहे थे। अब ग्वाल बाल सब मित्र है, आपस में प्रसाद कर रहे हैं। प्रसाद करते करते कृष्ण के साथ अपने अपने संबंध के मुताबिक मस्ती मजाक करते हुए प्रसाद ले रहे हैं। वे जब इस प्रकार मित्रों के साथ कलेवा करने का आनंद उठा रहे थे तो उन्होंने अपनी बांसुरी अपने पेट में और अपना महिष सींग तथा अपनी लकुटी अपने वस्त्र के बाएं ओर खोस ली। भगवान श्री कृष्ण प्रसाद ले रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण के पास ये कुछ चीजें हमेशा रहती है। भगवान के पास एक लकुटी रहती है, एक डंडी रहती है। वो ग्वालों के पास अक्सर एक रहती है डंडी, वो गायों को थोड़ा सा दिशा दिखाने के लिए। और कृष्ण की सबसे प्रिय मुरली, बांसुरी या वंशी या वेणु, वो भी हमेशा कृष्ण के पास रहती है। और कृष्ण के पास एक सींग भी रहता है। वो सींग भी, आप कभी कृष्ण के दर्शन करेंगे तो कृष्ण के पास एक सींग भी रहता है, वो सींग बजाने के लिए। इस तरह से शंख जैसा एक सींग होता है, वो सींग भी रहता है। कृष्ण उसको रखते हैं अपने पास इस तरह से और बजाते हैं। कभी कभी कृष्ण बलराम वो सिग्नल देने के लिए कहीं दूर दूर होते हैं ना, तो एक दूसरे को सिग्नल देने के लिए बजाते हैं वो, तो उनके पास वो सींग भी रहता है। तो सारी चीजें उन्होंने अपने पास रखी और बंशी को उन्होंने साइड में यहाँ पर वो जगह का, कोई बैग वैग में तो वो रखते नहीं थे, तो कृष्णा बंशी को यहाँ पर लकुटी में यहाँ पर डाल देते, तो यहाँ पर डाल दिया और दूसरा सामान उन्होंने रख दिया। उन्होंने दही, मक्खन, चावल तथा फलों के खंड से तैयार किए गए भोजन को अपने बाएं हथेली पर रखा, जो उनके कमल दल जैसे उंगलियों के पैरों के बीच में दिखाई पड़ रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सीधे हाथ में प्रसाद रखा और उसमें क्या क्या था? उसमें चावल थे, उसमें दही था, मक्खन था और हाँ नहीं, जो था वही बताया। फिर से मैं कहता हूं, ध्यान से सुनिए। उन्होंने दही, मक्खन, चावल तथा फलों के खंड से तैयार किए गए, फलों के रस से तैयार किए गए भोजन को अपने बाएं मतलब उल्टे हाथ हथेली पर रखा, जो उनके कमल दल जैसी उंगलियों के पैरों के बीच से दिखाई पड़ रहा था। ऐसे भगवान कृष्ण खाने के लिए तो उंगलियों के गैप से दिखाई पड़ रहा था। वो चावल और मक्खन, दही मिक्स करके, और रस कौन सा डालेंगे? फ्रूट का रस डालेंगे, और उसको भगवान अभी पाने वाले हैं। जैसे उंगलियों के पैरों के बीच से दिखाई पड़ रहा था। श्री भगवान जो समस्त महान यज्ञों के फलों को स्वीकार करने वाले हैं,
हंसते हंसते वृंदावन में अपने मित्रों के साथ कलेवा का आनंद लूट रहे थे। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यही भगवान श्री कृष्ण सारे यज्ञों के फलों का आनंद लेने वाले हैं। जितने भी यज्ञ किए जाते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, और जितने भी यज्ञ का फल है वो आखिरकार भगवान तक पहुंचता है देवताओं के माध्यम से। लेकिन भगवान वृंदावन में अपने भक्तों के द्वारा दिए गए इस भोजन को खा रहा है, आनंद लूट रहा है। गीता में भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृद सर्व भूतानाम जात्वम शांति रक्षति, कि मैं ही सारे यज्ञों का भोग करने वाला हूं, मैं ही सारे देहधारी जीवों का सुहृद हूं। सुहृद मतलब वेल विशर हूं। जो ये रहस्य को जानता है वो शांति प्राप्त करता है। तो कौन है सारे यज्ञों का एंजॉयर, सारे यज्ञों का स्वामी कौन है? कृष्ण है। दूसरे के लिए यज्ञ नहीं किए जाते हैं। हाँ, कभी कभी देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते हैं, लेकिन वो देवता माध्यम होते, पहुंचते भगवान तक है, वो भगवान तक है, क्योंकि देवता भी भगवान के शरीर के अंग है। ये सब भगवान के शरीर के अंग है। विश्व रूप में भगवान ने बता दिया ये सारे देवता भगवान के शरीर के अंग है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान को भोग लगा रहा है तो उसे अलग से यज्ञ में भोजन आहुति डालने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही यज्ञ कर रहा है। क्योंकि सारे यज्ञों का जो भोक्ता है वो कौन है? कृष्णा। कृष्ण कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारी तपस्याओं का, सारे यज्ञों का अगर कोई भोक्ता है तो मैं हूं। सारी तपस्याएं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है। आगे आगे आ जाए, जल्दी जल्दी आगे आ जाए, आगे आगे आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। बैठ जाइए, जहां जगह मिलती बैठ जाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण जो सारे यज्ञों के भोक्ता है, अपने भक्तों के, अपने ग्वाल बालों के बीच में बैठकर इस कलेवा का आनंद ले रहे हैं। सारे बालक श्री भगवान के साथ साथ आनंद का भोग कर रहे हैं। और भगवान ऐसा नहीं खुद ही आनंद करते, भगवान खुद भी आनंद करते हैं और अपने भक्तों को भी आनंद करवाते हैं। उसी समय, अब देखिए, उसी समय जब कृष्ण भोजन कर रहे हैं, बीच में बैठकर सारे ग्वाल वाल भोजन कर रहे हैं, और गायें क्या कर रही हैं? वो चारा खा रही है, नई नई घास उगी है तो वो खाने के लिए वो भी आनंद कर रही है। उसी समय पास चरती हुई बछड़े घास के लालच में निकटवर्ती घने जंगल में चले गए। अब उनको तो छोड़ा था कि यहां करीबी जो घास उगे हुए हैं वो खाएंगे, लेकिन घास की लालच में वो खाते 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 घने जंगल में चले गए। कर्मशः दृष्टि से ओझल हो गए। आहिस्ता आहिस्ता वो घास के लालच में, क्योंकि गाय जब घास खाती रहती है वो उसकी दृष्टि नीचे रहती है, और अच्छी अच्छी घास मिलने पर वो आहिस्ता 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 घने जंगल में चली गई। और जो ग्वाले बैठे हुए थे अब उनको देख नहीं पा रहे, क्योंकि वो घने जंगल में चली गई, दृष्टि से ओझल हो गई। जब बालकों ने देखा कि बछड़े उनके पास नहीं है तो वे उनकी सुरक्षा के विषय में भयभीत हुए और तुरंत ही कृष्णा कृष्णा कहकर चिल्ला उठे। कृष्ण भी भोजन कर रहे थे, कृष्ण को सब पता है क्या हो रहा है। हकीकत में लालच किसने दी थी? लालच ब्रह्मा जी ने दी थी। ब्रह्मा जी ने नई नई घास और सुंदर सुंदर घास वहां पर प्रकट की, ताकि ये गायों के बछड़े लालच में आकर आगे 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 आते जाएं और बछड़ों से दूर हो जाए और घने जंगल में चली जाए।
जैसे ही, अब यहां पर एक बात पकड़िएगा, जैसे ही कृष्ण को छोड़कर दूसरी चीजों के प्रति लालच जागेगी तो फिर ब्रह्मा जी जैसे या फिर माया आपको पकड़ लेगी, चुरा लेगी, जैसे ये गायों को चुरा लिया जाएगा। जैसे ही वो हिंदी में एक कहावत है, नजर हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही कृष्ण के नाम से, कृष्ण की सेवा से, कृष्ण के भक्तों के संग से नजर हटी, मन में कोई दूसरी लालच आई, वैसे ही दुर्घटना घटी। हमें विषय वासना माया रूपी जो जाल है वो हमें पकड़ लेगा। थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा लगेगा, जैसे बछड़ों को अच्छा लग रहा था, ओ हमें अच्छी घास मिल रही है, खाने को मिल रही है, वाह वाह वाह। कभी कभी सुंदर स्त्री के द्वारा लोभित होकर, कभी धन के वैभव में आकर, कभी प्रतिष्ठा के वैभव में आकर, कभी दूसरे दूसरे चीजों में आकर व्यक्ति कृष्ण भावना को बहुत लाइटली लेने लगता है। वो सोचता है जीवन का मजा तो इसमें धन ज्यादा इकट्ठा करने में, या स्त्री संग करने में, या पुरुष संग करने में, या दुनियावी भोगों को भोगने के लिए। लेकिन वो हकीकत में अपने आप को ही ठग रहा है, क्योंकि जब तक वो कृष्ण भक्ति अपनी डेवलप नहीं करेगा, जब तक वो शुद्ध भक्त नहीं बनेगा, उसकी ये जो लालसा है, उसकी जो ये तृप्ति है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। ये तभी सेटिस्फाई हो सकती है, हमारी अंदर की जो ये भोग करने की वृत्ति तभी सेटिस्फाई हो सकती जब हम कृष्ण की इंद्रियों को सेटिस्फाई करें, जब हम अच्छे से उनके भक्त बने, तब हमें शांति मिल सकती। अदरवाइज हम अपने आप को ठगेंगे। कबीर जी का एक दोहा मुझे याद आता है, वो कहते हैं, कबीरा आप ही ठगाएं और न ठगे कोई, आप ठगे तो सुख होए और ठगे तो दुख होए। जब हम अपने आप को ठगते हैं तो हमें लगता है कि कितना आनंद है, मैंने तो ये किया, लेकिन हम अपने आप को ठग रहे। लेकिन जब कोई दूसरा हमें ठगता है तो हमें दुख लगता है। लेकिन हकीकत में हम अपने आप को भी ठग रहे हैं, भगवान का भजन ना करके, भगवान का नाम जप ना करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान ने हमें मौका दिया है, अपने मुख से हरि नाम जप सकते हैं, लेकिन नहीं, दुनियावी प्रजल्प बोल बोलकर अपना समय गवा देते हैं। 24 घंटे दुनियावी विषय वासनाओं पर बोल 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 बोलकर हमने अपने जीवन के कई साल गवा दी, पर हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को ठगा। और हम समझते हैं मैंने देखो ये कह के क्या से क्या बना दिया। अब ये देखिए कि जब आप जाएंगे तो यहाँ की कमाई हुई चीज एक चीज आपके साथ नहीं चले, लेकिन जो हरि नाम इस मुख से लिया होगा ये धन साथ चलने वाला है, जो आपने कमाया नहीं। तो किसने किसको ठगा? हमने अपने आप को ही ठगा। जो करेंसी वहां चलने वाली है वो करेंसी ली नहीं, और जो करेंसी छूटने वाली है वही जमा कर रहे हैं। तो हम अपने आप को ठग रहे हैं, हम अपने आप को ऑन चीटिंग कर रहे हैं, या दूसरे कोई भी विषय में। तो हरी हरी घास के लालच में वो बछड़े जो है घने जंगल में प्रवेश कर गए। जब बालकों ने देखा कि बछड़े नहीं दिखाई दे रहे तो जोर से वो लोगों ने चिल्लाया। जो भक्त होते हैं, अगर कोई विपदा आ जाए या कुछ हो जाए तो उनके मुख से कोई दूसरी चीजें नहीं निकलती, उनके मुख से एक ही चीज निकलती है, क्या? हे कृष्णा, हे कृष्णा, उनके मुख से यही निकल। अच्छा, एक बात मुझे याद आ गई इससे, कि कभी अपनी परीक्षा करनी हो ना कि भगवान के प्रति कितना लगाव पैदा हुआ, तो ऐसी स्थिति में अपनी परीक्षा होनी चाहिए। कभी अचानक सामने से तेज कोई गाड़ी आ जाए और हम भी गाड़ी चला रहे, अचानक से जो पहला शब्द आए तो पता लग जाए कि किसका लगाव किससे ज्यादा। अचानक जो पहला शब्द आ जाए, या ज्यादातर बचाने के लिए लोग कहते हैं मां, क्योंकि बचपन से मां के प्रति बहुत लगाव है, उसको पता है कि मेरी मां मुझे बचाएगी। मां याद आ जाती है, या फिर कोई चीखते हैं। चीखने का मतलब अभी मां वहां से किसी से नहीं लगा है, अभी बस अपने आप से प्यार। तो तब परीक्षा होती है कि इसका लगाव कहां है, क्योंकि उस समय आप सोच विचार कर नहीं बोल रहे।
कभी सिचुएशन इतनी क्विक डिसीजन लेने वाली नहीं होती, तो सोच विचार कर दूसरों को दिखाने के लिए भी कोई ऐसे भगवान के शब्द बोले जा सकते, ये भी अच्छा है। लेकिन अनकॉन्शियसली जो बोला जाए, जो रिफ्लेक्ट, आपका जो प्रैक्टिस है और वो रिफ्लेक्ट में आ जाए, इसका मतलब है कि अब वो प्रैक्टिस पक्की हो गई है, क्योंकि आप अनकॉन्शियस थे उस समय, आप बेख्याली में थे, लेकिन अचानक कोई ऐसी स्थिति आई और आपके मुख से डायरेक्ट एक शब्द, अब गायें बिल्कुल दिख नहीं रही है और उनके मुख से प्रसाद खाते खाते फौरन नजर गए और फौरन कृष्णा कृष्णा, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण का याद करते रहते थे, कृष्ण का स्मरण करते रहते थे। वही माँ, वही बापा, वही ये नहीं किया उन्होंने सिर्फ कृष्ण को याद किया, क्योंकि वो हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण करते थे। और सही बताएं, ये स्थिति बहुत प्रैक्टिस के बाद आती, जब हम कृष्ण का स्मरण करते रहे। कभी कभी हम भी अपने आप को इस तरह से, कभी कभी नहीं, हर बार परखते हैं कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए और उस समय अचानक से क्या रिफ्लेक्ट हो जाता, तो हम अपने आप को परखते हैं, अरे ये वाला शब्द कैसे निकला, फिर विचार में पड़ जाता, ये शब्द निकलना था। तो जिसका सिमरन ज्यादा करते हैं, फिर ऐसी, जैसे आप लोग जानते हैं, अजामिल की भागवतम में कथा है, अजामिल को इतना लगाव था अपने बेटे नारायण से, भगवान नारायण से नहीं, अपने बेटे नारायण से। जब उसने जमदूतों को देखा तो वो इतने भयंकर है, उनके हाथ में रस्सी है, उनका विकृत रूप है, डरावना रूप है, लेकिन उनको देखकर अपने आप को बचाने के लिए फौरन जिससे ज्यादा प्रेम था उन्हीं का नाम लिया, नारायण मुझे बचाओ, क्योंकि उसके बच्चे से उसको प्रेम था। तो जाने अनजाने में ही उसने भले नारायण को पुकारा, अपने बेटे को पुकारा, लेकिन उसके बेटे का नाम तो नारायण नहीं है ना रियल में, वो तो भगवान हरि का नाम है, जो किसी संत की कृपा से उसके बच्चे का नाम नारायण रखा। लेकिन वो नारायण नाम ने उसको किस तरह से बचा ली। भगवान का एक नाम भी बचाने के लिए काफी है, एक नाम भी। हमारा सारा ज्ञान हो सकता है कि हम भूल जाएं, हमारा सारी साधना, सारी तपस्या, हो सकता है कामनाएं, लेकिन जो हरि नाम के प्रति जो रुचि है इस कलयुग में, वही काम आने वाली। नाम के बदले और कोई चीज इतनी श्रेष्ठ नहीं है, ना तपस्या, ना ज्ञान, ना वैराग, ना शास्त्र अध्ययन, ना कुछ। जो परिवर्तन नाम जब करता है हमारे जीवन में, उतना परिवर्तन और कोई नहीं कर सकता। भगवान प्रकट नहीं होते हैं पहले, बल्कि पहले प्रकट होता है भगवान का नाम। भगवान प्रकट नहीं होते हैं, भगवान का नाम प्रकट होता, और भगवान का नाम योग्य अयोग्य, पवित्रता अपवित्रता, कोई चीज सोचे बगैर कोई भी किसी के भी जीवन में आ सकता है अगर वो लेना चाहे। कोई पापी हो, कोई दुराचारी हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई शूद्र हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई स्त्री हो, कोई कोई पुरुष हो, कोई नपुंसक हो, कोई भी हो, अगर वो हरि नाम का आश्रय लेता है, हरि नाम उसकी परम गति जरूर करवा देता है। भगवान का नाम भगवान से ज्यादा दयालु है, इसीलिए नाम के प्रति ज्यादा रुचि रखना चाहिए। नाम ही हमारे पास एक संपत्ति है और कोई संपत्ति नहीं है, नाम ही हमारे पास एक संपत्ति है। इसीलिए खूब भर भर कर, खूब जितना समय हो सके हमें खूब नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आनाकानी नहीं करनी चाहिए नाम जप करने में, माला करने में, कि आज माला नहीं करूंगा। प्रभुपाद जी बताते हैं
कि अगर आज तुम्हारा 16 माला जप नहीं हुआ है तो तुम सो नहीं, तुम अपना सोना 2 घंटा कम करो, लेकिन अपना जप पूरा करो। आप एक टाइम कम खाओ, अपना जप पूरा करें। और अगर जप आप पूरा नहीं करते हैं तो आप अपराध करते हैं, और जब हम अपराध करेंगे तो कैसे भगवान की भक्ति में प्रगति करेंगे। इसीलिए दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करना या दूसरे के विषय में सोचना हमें बंद करना चाहिए। हमें अपनी साधना के विषय में सोचना चाहिए कि मेरी साधना कैसी हो रही, मेरी जपा कैसे हो रही। और जब सही ना हो तो हमें रोना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए, भगवान मेरा जप ठीक नहीं हो रहा। हमें फिक्रमंद होना चाहिए कि मेरा जप ठीक नहीं हो रहा। दूसरी चीजों में हमें रुचि नहीं लेनी चाहिए, इसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। तो जैसे ही ऐसी विपदा की घड़ी आई, बछड़े दिख नहीं रहे हैं, ग्वालों के मुख से जोर से कृष्णा कृष्णा कहकर चिल्ला उठे। कृष्णा साक्षात भय के हंता है। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्णा साक्षात भय के हंता है। हंता मतलब के हरण करने वाले, नाश करने वाले, भय का नाश करने वाले। प्रत्येक व्यक्ति भय से भयभीत रहता है, किंतु यही भय कृष्ण से भयभीत रहता है। हर एक व्यक्ति डर से डरा हुआ है, लेकिन ये जो डर है वो कृष्ण से डरता है। जो डर है वो कृष्ण से डरता है। ये भागवत का एक श्लोक है जो यहां पर है। आपन्नः संसृतम घोरम यन्नाम विवशो गृणान तत्साद विमुचयेत तद बिभेति स्वयं भयम। कि भगवान का जो नाम है वो आपको तत्क्षण मुक्ति दे सकता है हर प्रकार से, क्योंकि जो भय है वो भी साक्षात भयभीत होता है भगवान के नाम से। भय की मजाल नहीं है कि उसको भयभीत कर सके जो हरि नाम का जप करता है। डर खुद डरता है भगवान के नाम से। अब देखिए, डर खुद डरता है, वरना तो सब व्यक्ति डर से डरते हैं कोई ना कोई प्रकार से। कोई कितना ही बहादुर बनता हो, लेकिन हर एक व्यक्ति डरता है। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो डरता है ना। बहुत अंधेरा हो जाए, भले ऐसे दिन के लाइट में, और जब रोशनी हो, 3-4 जने परिवार में साथ हो, तो ऐसे सीना तान कर खड़ा रहेगा। जब पीछे से चले जाएंगे एक सब, कोई नहीं रहेगा, थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो फिर बहुत डर लगने लगे। या कोई सामने कोई भयभीत कर दे, कोई सामने आपके ऐसी खतरनाक सिचुएशन आ जाए, या कोई खतरनाक बीमारी आ जाए, या किसी ना किसी प्रकार से। और भगवान जानते हैं, और माया देवी जानती है कि हमारा कौन सा ऐसी स्थिति है जिससे हम डरते हैं, वो ऐसी सिचुएशन बना देती। माया को पता है, उनके पास सारा डेटा है। हो सकता है हम व्यक्ति से ना डरे, उससे हम डिबेट करने में बहुत एक्सपर्ट हो, प्रैक्टिस हो गई, हम नहीं डरते, लेकिन बीमारी से डरते हो तो माया वो उसको पता है कि अब इसको ऐसे डराना। या गरीबी से डरते हो, बीमारी से ना डरते हो, व्यक्ति से ना डरते हो, निर्धन होने से डरते हो, तो माया को पता है कि ये किससे डरेगा, तो वो सिचुएशन वो लेकर आती है। या और कोई प्रकार का मृत्यु का डर तो सबको होता है। मृत्यु जब साक्षात ऊपर खड़ी होती है तो बहुत डर लगता है, लेकिन भगवान का नाम अगर किसी के मुख में हो उसको डर नहीं लगता, क्योंकि जो डर है वो भी डरता है भगवान के नाम से, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है सुखदेव गोस्वामी। इसीलिए वृंदावन के भक्तगण या शुद्ध भक्तगण, वो हमेशा ऐसी विपदा की स्थिति हो या फिर प्रसन्नता की विपत्ति हो, उनके मुख में सदा ही भगवान का नाम होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्णा शब्द कहकर चिल्लाने से बच्चों का भय तुरंत दूर हो गया। जब भगवान का नाम बोला जाता है तो डर फौरन चला जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम। डर भी दूर हो जाता है और कथा में बार बार हम बुलाते रहते हैं, नींद भी दूर हो जाती। एक दिन मुझे एक बात याद आ गई। एक दिन परम धाम में मतलब एक लाइन लगी हुई थी, सब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। तो आगे लाइन आने वाली थी एक पंडित जी की, उसका नंबर था कि उसको वैकुंठ के दरवाजे के अंदर लिया जाएगा। पर उसके पीछे एक व्यक्ति और लाइन में आकर बैठ गया। वो तो साधु जैसा नहीं लगता था, पर उसको पहले बुला दिया। परम धाम के जो गेट कीपर थे उन्होंने कहा आप पहले आ जाइए, तो उसको अंदर बुला ली। तो यहाँ पर जो साधु बैठे हुए थे उन्होंने कहा नंबर तो मेरा था, आपने उनको पहले क्यों बुला लिया? तो उन्होंने कहा कि आपसे ज्यादा वो प्रचार करता था भगवान के नाम का। बोला अच्छा, दिखने में तो साधु नहीं दिखता था। तो बोला साधु नहीं, वो गाड़ी का ड्राइवर था। वो इतनी तेज गाड़ी चलाता था कि जो सोए हुए होते थे वो भी उठकर राम राम जपने लगते थे। बहुत अच्छा प्रचार करता था। तो इतना तेजी से लोग राम 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 जपते थे कि जब भी इसके साथ बैठते थे वो राम राम जप करना शुरू कर देते, माला में हाथ डाल लेते थे, क्योंकि पता है कि अगर इसने थोड़ी सी गलती की तो हम सीधे जाएंगे। तो बहुत अच्छा नाम जप करवाता था। और आप तो कथा करते थे, आपकी कथा में कितने लोग तो सो रहे होते थे, तो आपसे ज्यादा प्रचारित तो ये अच्छा हुआ। तो कभी कभी इस तरह से भी होता है। ये तो हंसी की बात है। बहरहाल तो हम हरे कृष्णा मंत्र इसलिए कभी भक्तगण कथावाचक इस तरह बीच में कोई भी नारे लगाते हैं, जय श्री राम या हरे कृष्णा या कोई, ताकि जो सो रहे हैं माया की नींद में वो जग कर भगवान के विषय में श्रवण करें। और भगवान का नाम लेने से सारे भय तुरंत दूर हो जाते। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की किस बात की कमी है। तो भगवान के नाम जब हमारे जिह्वा पर होता है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने प्यार के कारण कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि उनके मित्र कलेवा का आनंद त्याग कर बछड़ों की खोज करने के लिए जाएं। इसीलिए कृष्ण ने कहा मेरे दोस्तों, तुम अपना कलेवा अवश्य पूरा करो, इसका आनंद लूटो। मैं स्वयं जाकर देखता हूं कि बछड़े कहां गए हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण तुरंत ही बछड़ों को गुफाओं झाड़ियों में खोजने के लिए चल पड़े। उन्होंने पर्वत की कंदराओं में जंगलों में खोज की, किंतु कहीं पर बछड़ों का पता नहीं लगा। कृष्णा नहीं चाहते थे कि उनके मित्र गण, उनके प्यारे ग्वाले ये इतना अच्छा भोजन छोड़कर, इतना अच्छा माहौल छोड़कर डिस्टर्ब हो। उन्होंने कहा आप भोजन करें। कृष्णा के हाथ में भोजन था और कृष्णा एक हाथ में भोजन है और एक हाथ में निवाला है, पर अभी खाया नहीं, अभी गायों को बछड़ों को ढूंढते हुए खुद गए। हकीकत में ब्रह्मा जी को भगवान चांस दे रहे, क्योंकि जब तक भगवान खड़े ब्रह्मा जी आएंगे नहीं। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें चांस दे रहा हूं, गायों को चुराने के लिए चांस दिया, उनको अकेला छोड़ा, अब मैं जा रहा हूं दूर गायों को ढूंढने के लिए। कृष्ण गए अलग अलग गुफाओं में, अलग अलग जंगलों में, गाय कहीं पर मिली नहीं, क्योंकि उस वक्त तक ब्रह्मा जी ने अपना काम कर लिया था। क्या कर लिया था? उन्होंने बछड़ों को चुरा लिया था, एकदम निंद्रा में सुलाकर बछड़ों को चुरा लिया था। अब यहां पर दूसरा, जब तक कृष्ण ग्वालों के बीच में है, ब्रह्मा जी की मजाल नहीं कि वो वहां से चुरा से। कृष्ण ने उनको चांस दिया, कृष्णा खुद ही गए, हालांकि ग्वाले जाना चाह रहे थे। कृष्णा ने कहा आप लोग बैठिए, प्रसाद करें, मैं जाकर देखता हूं। तब श्री कृष्ण जब गए तो यहां पर आकर देखते हैं तो ग्वाले भी नहीं है। कृष्ण तो समझ गए, क्योंकि कृष्ण को समझने के लिए कोई वो देर नहीं लगती है, वो सबके दिल में बैठे हुए हैं। वही परमात्मा सब जगह रचे बसे हैं, वही कण कण में बसे हुए हैं। तो कृष्ण को किसी के मन को समझने में देर नहीं लगती। बोलने की जरूरत नहीं, भगवान मैं ये चाहता हूं, ये प्रार्थना है, ये मसला चल रहा है। वो सब चीजें पहले से ही जानते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर हम प्रार्थना करते हैं, हम उनके भक्त बनते हैं, तो सब चीजें खुद ब खुद सॉल्व हो जाती। अलग से उनसे प्रार्थना करने की जरूरत, उनका हरि नाम लेने की जरूरत। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है कि हम भगवान का नाम ले सकें।
तो आज की कथा यहीं पर विराम करते हैं। 11 बज रहे हैं। अब 10 मिनट 15 मिनट दीप पूजा करेंगे, फिर प्रसाद करेंगे, 11:30 बजे तक प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। तो कल